गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम प्रिज्म के बारे में बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे इंद्रधनुष के बारे में, इंद्रधनुष और परिकिरणन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो अपने पास में जो क्या इंद्रधनुष होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। यदि यहां से हम बात करें प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक हम किसको बोलते हैं, प्राथमिक किसको बोलते हैं, यदि हम इसकी बात करें तो मतलब इसमें क्या होता है कि जब अपने पास में प्रकाश की किरणें जब अपने पास में क्या बरसात हो रही होती है और उसमें द्रव की जो बूंदें होती हैं उस पर गिरती हैं तो उसमें यदि दो बार अपवर्तन और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, दो बार अपवर्तन हो और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो उस टाइम बना अपने पास में इंद्रधनुष, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, यदि फर्स्ट नंबर पे यदि मैं बात करूं तो क्या होता है बोलो, इसमें दो बार तो अपवर्तन होगा, दो बार तो क्या होगा, अपवर्तन। ठीक है ना। और एक बार क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है ना। ऐसे सेम यदि हम इधर बात करें किसके लिए, द्वितीय के लिए, तो इसके अंदर दो बार अपवर्तन, इसमें भी दो बार अपवर्तन होगा। फर्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं, दो बार अपवर्तन होगा, दो बार अपवर्तन होगा और दो बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना। यहां हम दोनों को पढ़ भी लेंगे और इन दोनों में अंतर वगैरह जो सारी बातें वो सारी एक साथ क्लियर हो जाएंगी। इसमें दो बार अपवर्तन एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें दो बार अपवर्तन दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें, किसकी बात करोगे कि इनके अंदर जो ये जो दो बार अपवर्तन एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें दो बार अपवर्तन दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो इनका जो घटनाक्रम है वो क्या है। तो यदि हम बात करें प्रकाश किरणों का घटनाक्रम की द्रव की बूंदों के ऊपर, ठीक है ना, द्रव की जल की बूंदों के साथ में जल की बूंदों के साथ प्रकाश किरणों का घटनाक्रम, प्रकाश किरणों का घटनाक्रम। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और फिर उसके बाद में क्या होगा बोलो, अपवर्तन होगा। इसमें यह घटनाक्रम होता है। सेम इसी में यदि मैं घटनाक्रम की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर अपवर्तन होगा। इसमें क्या होगा, अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन फिर अपवर्तन, इसमें अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन और फिर वापस क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा अपने पास में, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए यदि हम आप बात करते हो इसमें तो देखो, इसके लिए यदि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और जब प्रकाश किरणें द्रव की बूंदों पर गिरती हैं तो वहां पर आपको पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्रिटिकल एंगल चाहिए, क्रांतिक कोण होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतन होता है तभी तो क्या होता है अपने पास में, क्या होता है पूर्णांतरिक परावर्तन, तो उसके लिए लगभग 48 डिग्री एंगल होता है। लगभग कितना होता है, क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो लगभग 48 डिग्री होती है। इसमें जैसे मैं बात करूं तुम्हारे पास में कि सबसे पहले अपने पास में क्या है, जैसे ये बोलो क्या रहे, ये अपने पास में द्रव की बूंद है और यहां पर अपने पास में सन है। जैसे सन से कोई प्रकाश किरण आई इसके अंदर, ठीक है ना, जैसे ये प्रकाश किरण ऐसे आई, आपको मालूम है कि यहां इसके ऊपर क्या होगा, अभिलंब होगा। तो जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये प्रकाश किरण इस साइड में झुक जाएगी। ठीक है ना, अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर ये यहां से यहां पर जो एंगल होगा, यदि ये कितना 48 डिग्री से ज्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपतन कोण हो जाता है यहां पर, तो ये वापस इसी बूंद के अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर यहां पर क्या होगा बोलो, अभिलंब होगा। ये प्रकाश किरण ऐसे आई, ये यहां पर सन है और यहां पर तुम कहीं खड़े हो, ये तुम खड़े हो, मैं नहीं हूं। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। तो अब यहां से प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ऐसे चली गई, अब ये सघन माध्यम से बाहर निकलेगी विरल माध्यम में। विरल माध्यम में जैसे जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी और दूर हटके ये तुम्हारी आंखों में आएगी।
ये दूर हट के तुम्हारी आंखों में आएगी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये क्या हो जाएगा सन, और ये बरसात की बूंदें हो जाएंगी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्राथमिक इंद्रधनुष में ऐसा होता है, एक बार यहां पर अपवर्तन हुआ, फिर यहां पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, और फिर यहां पर क्या हो गया, वापस अपवर्तन हो गया। सेम ऐसे ही यदि तुम इसके लिए बात करते हो तो इसमें क्या होगा, जैसे ये क्या है, बरसात की बूंद है, बरसात की बूंद है, बूंदे तो है ही, मैं क्या कर सकता हूं इसमें बताओ। यहां पर तुम्हारे पास में सन है, इससे क्या आई तुम्हारे पास में, ये प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण आई, तो बोलो क्या होगा, ये यहां से इसके ऊपर ये क्या होगा, अभिलंब होगा, तो ये थोड़ा विलंब की ओर झुकेगी, थोड़ा विलंब की ओर झुकेगी। ये यहां गई, फिर यहां पर क्या होता है, वापस एक बार फिर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा और ये यहां पर जाएगी, फिर यहां से एक बार फिर पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है और फिर ये यहां पर चली जाती है, ठीक है ना। और यहां से फिर ये क्या होगा, बाहर निकलेगी, तो यह विलंब से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करती है, और जहां तुम खड़े हो, जहां तुम्हारी ये मुंडी है और ये तुम्हारी आंखें हैं, ये सब कुछ ही है। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी मालूम है, कोई बात नहीं, तुम यहीं देख लो थोड़ा, ठीक है ना। और ये तुम्हारी आंखों में आता है और तुम्हारे को इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो मालूम तो चली गया होगा। ये क्या आई, प्रकाश किरण आई, अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, फिर ये यहां पर पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, यहां पर भी पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, जैसे ये बाहर निकलेगी तो सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम में, तो इस अभिलंब से क्या होगी, रहे दूर हटेगी और तुम्हारी आंखों में चली जाएगी। तो इसका घटनाक्रम क्या हो गया, बोलो, अपवर्तन हुआ, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन, और फिर वापस क्या हो गया, अपवर्तन हो जाएगा। आगे यहां तक बात समझ में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब यदि यहां से हम बात करें, वापस यदि तुम बात करते हो किसकी, यहां पर मैं दो पार्टों में डिवाइड कर लेता हूं, एक प्राथमिक को और एक द्वितीयक को, एक किसको, द्वितीयक को। तो इसमें जो लाल रंग होता है, लाल रंग होता है वो सबसे ऊपर होता है, ऊपर, ठीक है ना। और बैंगनी रंग, बैंगनी रंग बोलो सबसे नीचे, सबसे नीचे। सेम इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें ऊपर, ऊपर कौन होगा, बैंगनी रंग, कौन होगा रे, बैंगनी रंग, ऊपर बैंगनी रंग होगा, और नीचे, नीचे एंड नीचे कौन होगा, बोलो लाल रंग होगा, ठीक है ना। इसका यदि तुम नीचे से क्रम देखते हो तो रेड के अकॉर्डिंग होगा, मतलब ऊपर से देखते हो तो विबग्योर होगा, और इसमें विबग्योर नीचे से होगा, ठीक है ना। यहां तक ये अपने पास में बातें हो जाएंगी, ये बात हो गई, ये बात भी हो जाएगी, ठीक है ना। क्या ये सारी बातें हो जाएंगी अपने पास में। इसके बाद में ये बात हमने करी ली। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो कि जैसे यहां पर यदि मैं बात करूं कि जैसे यहां से जो प्रकाश किरणें आई हैं, ये जो निकलेंगी, ये पार्टों में अलग अलग डिवाइड होकर निकलेंगी, ऐसे बैंगनी, रेड, ये सारी पार्टों में क्या हो जाएंगी, 7 पार्टों में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये कहां हो जाएंगी, सबसे नीचे कौन सा रह जाएगा, बैंगनी, और विबग्योर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये विबग्योर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर यदि तुम बात करते हो किसकी, कोणीय चौड़ाई की, किसकी बात करते हो, कोणीय चौड़ाई की, किसकी बात करते हो, कोणीय चौड़ाई की। तो इसमें कोणीय चौड़ाई होती है लगभग 2 डिग्री, कितनी होती है, लगभग 2 डिग्री, ठीक है ना। इसमें लगभग 2 डिग्री होती है और इसमें लगभग 3 डिग्री होता है, इसमें लगभग 3 डिग्री और इसमें लगभग 2 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर जो रेड कलर है, इसके अंदर क्या है, जो रेड कलर है वो कहां होगा, बोलो यहां। जैसे मैं बात करूं कि इसमें सबसे नीचे बैंगनी रंग है, ये सबसे नीचे क्या है, बैंगनी रंग, तो क्षितिज के साथ में ये सबसे नीचे है वो कोण बनाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, सबसे ऊपर कौन सा होगा, इसमें रेड कलर होगा, सबसे ऊपर कौन सा होगा, रेड कलर। तो रेड कलर इसमें 42 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। ये क्षितिज के साथ में कोण बनेगा ना, वो बनेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये क्षितिज के साथ में जो कोण बनाएगा, इसमें रेड कलर का तो होता है, रेड कलर होता है 42 डिग्री पर। रेड कलर कितने पे होता है, 42। तुम्हारे को किसी बुक्स में 43 डिग्री भी मिल सकता है, ठीक है ना। किसी बुक्स में तुम्हारे को ये कितने 43 डिग्री भी मिल सकता है। और बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग वॉयलेट 40 डिग्री। तुम्हारे को ये किसी बुक्स में 41 मिल सकता है। ये 41 से 43 बैंड चौड़ाई 2 डिग्री। यदि ये 40 या 42 तो बैंड चौड़ाई 2 डिग्री। 41 या 43 होगा या 40 42, तुम्हारे को ये लेना है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि तुम इसके अंदर बात करते हो तो इसके अंदर जो बैंगनी रंग है, ठीक है ना, वो 53 डिग्री बनाता है और रेड कलर जो है वो 50 डिग्री। तो उसके अंदर बैंड चौड़ाई कितनी हो जाएगी बोलो? लाल रंग तुम्हारा 50 डिग्री और बैंगनी रंग 53 डिग्री, तो बैंड चौड़ाई हो जाएगी तुम्हारे पास में 3 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसमें कोणीय चौड़ाई की मैं बात करूं, हाँ सॉरी बैंड चौड़ाई नहीं, कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई इसमें 3 डिग्री हो जाएगी और इसमें कोणीय चौड़ाई, और इसमें तो कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री और इसमें कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। प्राथमिक के अंदर कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री और द्वितीयक में कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री हो जाएगी। ये अपने पास में सारी बातें हो जाएंगी। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो तो ये ज्यादा चमकीला होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला होता है और ये अपेक्षाकृत कम चमकीला होता है। क्यों चमकीला होता है कम? क्योंकि इसमें 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ये इसका रीजन हो जाएगा। और ये इसके साथ में ही ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, इंद्रधनुष खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात कर लेंगे किसकी? परकीर्णन की। किसकी बात कर लेंगे? परकीर्णन की। तो ये परकीर्णन होता क्या है रे? देखो परकीर्णन क्या होता है कि जब अपने पास वो सूर्य से प्रकाश किरणें निकलती हैं और वो जैसे ही बीच के अंदर धूल के कण आएंगे, वायु के कण आएंगे, वायुमंडल भी आएगा, पानी के कण भी आएंगे, कई सारी बातें होती रहती हैं, तो वो क्या होता है कि उनसे टकरा करके और वो वापस क्या रहते हैं, फैलेंगे। वो टकरा कर क्या होते हैं, फैलेंगे, अपने पास में आएंगे तो अलग अलग पार्टों में डिवाइड होंगे, ठीक है ना, अलग अलग रंगों में क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ये जो बिखरने की जो घटना होती है, अलग अलग रंगों में बिखरने की जो घटना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, परकीर्णन, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, परकीर्णन। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, परकीर्णन के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे किसकी, परकीर्णन की। परकीर्णन के बारे में बात करें तो आपको इस बात का मालूम है, क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश किरणें आती हैं बीच में, जैसे धूल के कण हैं या वायु के कण हैं, उनके ऊपर गिरती है, तो वो प्रकाश किरण क्या होती है, अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है ना, या अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। जो बिखरने की ये घटना है उसको हम क्या कहते हैं, परकीर्णन कहते हैं। बिखरने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, परकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। और वैज्ञानिक रेले था, वैज्ञानिक रेले के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि जो प्रकाश की तीव्रता का मान है, प्रकाश की तीव्रता का जो मान है, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि परकीर्णन की मात्रा है, ठीक है ना, परकीर्णन की मात्रा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, या तुम इसकी परकीर्णन की जो तीव्रता है, ठीक है ना, परकीर्णन जो परकीर्णित प्रकाश है उसकी तीव्रता की वैल्यू है, या मैं इसको इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। प्रकाश की जो वेवलेंथ है उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैज्ञानिक रेले ने क्या बोला कि परकीर्णित प्रकाश की तीव्रता या परकीर्णन की जो मात्रा है, कौन प्रकाश कितना परकीर्णित या कितना फैलेगा, ठीक है ना, कितना फैलेगा, वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ के ऊपर। और वेवलेंथ के ऊपर किस प्रकार डिपेंड करता है कि जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है ना, या उसकी जो वेवलेंथ होगी उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, I प्रोपोर्शनल 1/λ की पावर 4। तो यहां से तुम्हारे बात में दिमाग में कई बातें आ जाएंगी कि लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है, बोलो, रेड कलर का। तो रेड कलर का परकीर्णन सबसे कम होगा, परकीर्णन की मात्रा बोल रहा हूं यहां पर मैं, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो परकीर्णन सबसे कम। बैंगनी रंग का बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम, तो इसका परकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, इसका परकीर्णन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तुम यदि यहां से तुम लिख सकते हो कि परकीर्णन की जो वैल्यू होगी, या ऐसे बोल सकते हो लाल कलर है उसका परकीर्णन सबसे कम, लाल रंग का परकीर्णन सबसे कम, और बोलो बैंगनी रंग का परकीर्णन सबसे ज्यादा, इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। लाल रंग का परकीर्णन सबसे कम होगा, बैंगनी रंग का परकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा ये तुम्हारे को मालूम है, क्योंकि इनकी लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो परकीर्णन सबसे कम, और इसकी लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है ना, परकीर्णन सबसे कम, और बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम तो परकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाएगा। यदि तुम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिखना चाहो
सीधा सीधा कि जैसे लैम्डा रेड कलर की है वो जैसे 7000 होती है, तुम जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे लिखना चाहो कि जैसे मान लो कि 8000 एंगस्ट्रॉम है, कितनी है 8000, और बोलो लैम्डा की वैल्यू किसकी रहे, वोयलेट की, बैंगनी रंग की कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम, कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम, ये अपने को मालूम है ही कि भाई होती है ही, ठीक है ना। तो यहां से लगभग तुम ऐसे लिख सकते हो कि लैम्डा रेड की जो वैल्यू है वो 2 लैम्डा इसकी लगभग दोगुनी है, इसकी लगभग कितनी है दोगुनी है। वह यहां से तो लगभग कंप्लीट दोगुना दिख रहा है, लेकिन लगभग दोगुनी ही मैं बोलूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी जो है वो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही होती है। कई कुछ बुक्स में अपने को 8000 एंगस्ट्रॉम भी मिल सकती है और कुछ में अपने को 7500 भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा वी, क्योंकि ये 4000 है, ये 8000, इसका ये दुगुना है, तो मैंने ये लिख दिया। वैसे तुम्हारे को मालूम है कि ये देखो I प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा की पावर 4, ठीक है ना। तो यहां से I रेड कलर की जो प्रकीर्णन होगा, I रेड कलर का जो प्रकीर्णन होगा वो कम होगा, और ब्लू कलर का और इसका वोयलेट का बैंगनी का सबसे ज्यादा होगा। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं I वोयलेट इज इक्वल टू 16IR। मालूम चल गया होगा क्यों, क्योंकि चतुर्थघात के तो ये 2 गुना है ना, तो कितना गुना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 16 गुना हो जाएगा। तो यहां पर मतलब रेड कलर की जितना प्रकीर्णन होगा उससे 16 गुना ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करें प्रकीर्णन से संबंधित घटनाओं की या अनुप्रयोगों की बात करें, ठीक है ना। अनुप्रयोगों की तुम बात करते हो तो जैसे तुम्हारे को यदि मैं बात करूं कि आसमान का नीला दिखाई देना, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें कि आसमान नीला दिखाई क्यों देता है, तो आपको इस बात का मालूम है कि जो यहां पर एक बात जो सबसे बढ़िया बात है वो मैं बता देता हूं कि यहां अधिकतर जो रेले के अकॉर्डिंग रेले ने भाई साहब ने ये बताया था कि प्रकीर्णन जो होगा वो जो धूल के कण हैं या वायुमंडल के कण हैं, वायु के कण हैं, और तो उनकी यदि साइज कितनी हो, उनकी साइज होनी चाहिए जो प्रकाश आ रही है उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही, उसके आकार की जितनी होनी चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे तुम जैसे मैं बात करूं कि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग, तो इसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा उसकी वेवलेंथ की तुलना में, ठीक है ना। तो उसकी जो आकार है बीच में जो अवरोधक है उसका साइज बहुत कम होना चाहिए या उसकी वेवलेंथ की कोटि का होना चाहिए, तो प्रकीर्णन सही होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि हम बात कर रहे थे इसके अनुप्रयोगों में फर्स्ट नंबर पे बात क्या कर रहे थे, बोलो, आसमान का नीला दिखाई देना। यहां से यदि हम बात करें कि प्रकाश किरणें अपने पास में आएंगी तो बीच में धूल के कण भी होंगे और वायुमंडल भी होगा, वायु के कण भी होंगे, सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होगा और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा बोलो, रेड कलर का। तो चारों तरफ कौन सा रंग फैलेगा, बैंगनी रंग, और उसके बाद में इंडिगो नीला रंग, ठीक है ना। तो बैंगनी रंग और नीला रंग सब जगह चारों ओर सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, मतलब सबसे ज्यादा कलर चारों तरफ आसमान में वो ही फैलेगा, सबसे ज्यादा कलर वो फैलेगा। तो अपने को सबसे ज्यादा रंग कौन सा दिखाई देता है, आसमानी, ठीक है ना, इंडिगो। तुम बोलो कि ये सबसे नीचे तो कौन सा आना चाहिए, बैंगनी रंग आना चाहिए, तो बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी आंख की जो सबसे ज्यादा सुगराई होती हैं वो ब्लू कलर के लिए होती हैं, इसलिए अपनी आंखों को ज्यादा इफेक्टिव कौन करता है, ब्लू कलर करता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वैसे प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, लेकिन अपनी आंखें सबसे ज्यादा सुगराई होती हैं वो ब्लू कलर के लिए होती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अपने को आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसकी, कि जो खतरे के निशान है वो लाल रंग के क्यों होते हैं, ठीक है ना। खतरे के निशान हैं वो लाल रंग के होते हैं, क्यों होते हैं, उसका कारण है प्रकीर्णन। ये भी किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि अपने पास में जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा, तो प्रकीर्णन सबसे कम। यदि मैं दूसरा कलर लूं, जैसे इंडिगो लूं, वॉयलेट लूं, मतलब नीला लूं या बैंगनी कलर लूं, तो इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। तो जैसे कोई निशान दूर से इंडिकेट कर रहा है अपने को कोई, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित, मतलब सब जगह फैल जाएगा, अपनी आंखों तक आएगा ही नहीं। जबकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो फैलता नहीं और सीधा अपनी आंखों में दूर तक चला जाता है, ठीक है ना। तो खतरे के निशान इसलिए क्या करते हैं, लाल रंग के करते हैं, वो दूर तक दिखाई देता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। इसके बाद में यदि तुम बात करते हो कि जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय लालिमा का दिखाई देना,
ठीक है ना, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो उस समय भी किसका, लालिमा का दिखाई देना, मतलब लाल रंग सा दिखाई देता है सुबह पहले और इवनिंग के टाइम में, ठीक है ना। तो यहां से यदि मैं बात करूं, बोलो तो लालिमा दिखाई क्यों देती है, तो यहां से फिर वही बात आ गई तुम्हारे पास में कि जो सुबह पहले यदि तुम देखते हो तो अदर जो सारे कलर हैं उनका क्या हो जाता है, परिकीर्णन हो जाता है, उनकी वेवलेंथ कम होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो उसका परिकीर्णन सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, यहां से बता दिया ना आपने, ठीक है ना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी, रेड कलर की सबसे ज्यादा, तो उसके लिए परिकीर्णन सबसे कम, और अदर कलर है उनकी वेवलेंथ कम होगी तो उनका परिकीर्णन सबसे ज्यादा, तो वो जो सारे कलर्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और अपनी आंखों तक सबसे ज्यादा कौन सा आता है, रेड कलर आता है, इसलिए वो वहां पर अपने को सब जगह क्या दिखाई देता है, वो रेड सा दिखाई देता है, ठीक है ना। वैसे वहां से जो कलर निकलते हैं वो 7 कलर ही निकलते हैं, ठीक है ना, सूर्य से जो कलर निकलते हैं वो श्वेत प्रकाश निकलता है, और श्वेत प्रकाश तुम्हारे को मालूम है कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है, लेकिन परिकीर्णन सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का, इसलिए अपनी आंखों तक कौन सा आता है, लाल रंग आता है, जिसकी वजह से अपने को क्या, वहां लालिमा दिखाई देती है। इसके बाद में यदि हम बात करें फोर्थ नंबर पे क्या बात करोगे, बोलो, लास्ट बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है ना, कि जो बादल हैं वो सफेद रंग के दिखाई देते हैं, बादल हैं वो क्या करते हैं, सफेद रंग के दिखाई देते हैं, तो सफेद रंग के दिखाई देते हैं, तो इसके लिए यदि मैं बात कर लूं तो यहां पर रेले भाई साहब फैल हो जाता है, होता तो ये परिकीर्णन के कारण ही है, लेकिन रेले फैल हो जाता है। फैल क्यों हो जाता है, क्योंकि जब बादल होंगे और वहां पर जो धूल के कण वगैरह होंगे जिनका आकार क्या होता है, इनकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बादलों की साइज बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर आके रेले भाई साहब फैल हो जाता है, ठीक है ना। तो रेले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, यहां पर फैल हो जाता है, और यहां से यदि मैं बात करूं कि बादलों में जो जल की बूंदें होती हैं और जो धूल के कण है उनका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन रेले के अकॉर्डिंग नहीं होता, प्रकाश का परिकीर्णन रेले के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि सभी जो वेवलेंथ हैं वो समान रूप से फैल जाते हैं, ठीक है ना, बल्कि क्या होता है, ये सभी जो वेवलेंथ की प्रकाश किरणें वो क्या हो है, सब समान रूप से फैल जाते हैं, जिसके कारण वो अपने क्या सफेद ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सफेद में सारे कलर सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश होता है वो सभी से मिलके बना होता है। तो इसी के साथ में तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिकीर्णन और इंद्रधनुष खत्म। बाकी हम बात करेंगे किसकी, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव नेत्र की, ठीक है ना, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे।